ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सागरना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरना ललिता श्रीविशाखामितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पिचाने निर्विशेष शून्यवादी प्रसाद स्थान्य वंशकल्पतरुवश कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण बदाते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने कुरुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचरण वासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। We have to start from which shloka, Prabhuji? Which shloka? Just give me a minute, then I'll find. Okay. Well, 19, shloka number 19 we have to start from. The screen, this will come. तरन्ति हि अंजसा मृत्युम, यस। Yeah. तरन्ति हि अंजसा मृत्युम निवृत्ता यत् अनुग्रहात् युगनासा भवान् किं स्वित् अनुग्रह्येत यत् परे। पर इसका अर्थ होता पर हम पढ़े प्रभु जी इंग्लिश हाँ में। पढ़ दीजिए। निताई सेविका माता जी की जय। Mystics and transcendentalists, by the mercy of the Lord, cross beyond nescience by ceasing all material desires. It is not possible, therefore, that the Supreme Lord can be favored by others. Purport. Unless one is favored by the Supreme Lord, one cannot cross over the ocean of the nescience of repeated birth and death. Here it is stated that yogis or mystics cross beyond nescience by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. There are many kinds of mystics, such as the Karma Yogi, Jnana Yogi, Dhyan Yogi, and Bhakti Yogi. The Karmis particularly search after the favor of the demigods, and the Jnanis want to become one with the Supreme Absolute Truth, and the Yogis are satisfied simply by partial vision of the Supreme Personality of Godhead, Paramatma, and ultimately by oneness with Him. But the bhaktas, the devotees, want to associate with the Supreme Personality of Godhead eternally and serve Him. It has already been admitted that the Lord is eternal, and those who want the favor of the Supreme Lord perpetually are also eternal. Therefore, yogis here means devotees. By the mercy of the Lord, devotees can easily pass beyond the nescience of birth and death and attain the eternal abode of the Lord. The Lord is therefore not in need of another's favor, because no one is equal to or greater than him. Actually, everyone needs the favor of the God, of the Lord, for successful understanding of his human mission. Hare Krishna. धन्यवाद।
तो अभी चतुष कुमार क्या कह रहे हैं? तरंति ही अंजसा मृत्युम निवृत्ता यद अनुग्रह योगिना स भगवान किंचित अनुग्रहित कियत परे। कि भगवान, आप क्या कह रहे थे? आ, कि आप ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मणों से श्रेष्ठ निरासक्त योगी हैं। हाँ। और इसलिए क्योंकि क्योंकि वो आ, इंद्रिय तृप्ति से निवृत्त है। तो वो योगी भी क्या करते हैं? योगिना सा भगवान किंचित अनुग्रहित यत परे। वो इस संसार सागर को पार करते हैं आपके अनुग्रह अर्थात कृपा से। तो अगर मान लीजिए योगी लोग आपके कृपा से संसार सागर पार करते हैं, तो हम लोगों का कहना ही क्या है? तो आप अगर कह रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ब्राह्मणों की कृपा से मैं, मेरी जो चरण की धूली है वो इतनी शक्तिशाली हुई है, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो जो आप बोल रहे हैं वो लॉजिकल नहीं लग रहा है। इस तरह से वो लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यं वे भूति उपयाति अनुवेलमन्यत् अर्थार्थे भी स्वशिरसा धृतपाद रेणु धन्यार्पितांघ्रि तुलसी नवदा मधाग्नो लोकम मधुवृत्तपतेर्विकामयान। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती है, क्योंकि भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है। जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दसलों की ताजी माला पर मंडराता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, भगवान के चरण कमलों कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को सारे श्रेष्ठतम गुण मिले हैं। यहाँ पर पूरी उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भौरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दलों पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी, जिनकी तलाश देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णव तथा अन्य सबों को रहती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव ही लगी रहती है। निष्कर्ष है कि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास है। हरे कृष्ण। हम्म। तो इस तरह से आ चतुष कुमार कहते हैं भगवान से, वो कहते हैं कि आपने कहा था कि लक्ष्मी जी मेरे चरणों को इसलिए नहीं छोड़ती हैं क्योंकि मैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ। वो कहते भगवान ये समझना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ। इस श्लोक में, अगले श्लोक में सेम थीम पे वो लोग सेम चीज को आंसर करते हैं कि विभूति यम वे विभूति रूपयति अनुवेलम अन्य। तो जो विभूति का मूर्तिमान स्वरूप है, हाँ, लक्ष्मी जी, तो उनके चरणों की धूली पूरा संसार करता है। वैसा सबको चाहिए। तो उस तरह से सब लोग चाहते हैं कि मुझे धन मिले, यश मिले, लक्ष्मी जी के चरणों की थोड़ी धूली मिल जाए, जेब भर जाएगी। तो इस तरह से वो उनको क्या करते हैं, उनके चरणों की धूली को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। हम्म, लेकिन वो क्या करती हैं? वो तुलसी की जो स्थिति है और औरों की जो स्थिति है उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है। क्योंकि भगवान के चरणों पे जो जब तुलसी और फूल चढ़ाए जाते हैं, तो उसकी सुगंध लेने के लिए भौरे वहां पे मंडराते रहते हैं। और तुलसी भी जो है वो भगवान के गले में माला के रूप में रहती हैं और चरणों चरणों में रहती हैं। तो लक्ष्मी जी चाहती है कि उनको वो स्थान प्राप्त हो, इसीलिए वो हमेशा क्या करती हैं, भगवान के चरण दबाती रहती हैं, भगवान के पैर दबाती रहती है। तो और आप क्या बोल रहे हैं
आप बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी मुझे कभी नहीं छोड़ती है क्योंकि मैंने ब्राह्मणों की सेवा की है। ऐसा कैसे संभव है? तो ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो इस तरह से वो कहते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं। यस्ताम यस्ताम विविक्त चरितैरनुवर्तमानां नातादृयत् परम भागवत प्रसंगः सा त्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे हे कृष्णा। प्रभु, हे हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव आप उस पथ की धूलि द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और आपने वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महामंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदैव सेवित रहते हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना से वे उनमें से किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं होते। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं: असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान तथा असीम त्याग। सारे देवता तथा अन्य जीव लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान उस लक्ष्मी जी के प्रति अनुरक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने के लिए वे असंख्य लक्ष्मियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वे दल वहीं पर स्थिर रहते हैं और हटते नहीं, जबकि लक्ष्मी जी उनके वक्ष स्थल पर स्थित होते हुए भी कभी कभी उन अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जाती रहती हैं जो उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी जी को कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने जाना पड़ता है, किंतु तुलसी दल कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा को अधिक चाहते हैं। इसलिए जब भगवान यह कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहतुकी कृपा से ही लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती, तो हम यह समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती हैं, उन पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण नहीं। भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, वे सदैव आत्माराम हैं। भगवान का यह कथन कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के आशीष के कारण है, अन्य लोगों को यह शिक्षा देने के लिए है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का आदर करें जो भगवान के ही भक्त होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भगवान यम ताम विविक्त चरिते अनुवर्ततम वर्तमानाम। तो विविक्त चरिते, आप लक्ष्मी जी से आसक्त नहीं है, और नात्या आदृत्यत। तो समझो अति शब्द है। अति शब्द क्या बताता है? कि मतलब आप लक्ष्मी से इसलिए आसक्त नहीं हो कि वो आपकी पत्नी है, नहीं। हाँ, उनकी सेवा से जरूर आप आकर्षित हो जाते हैं, और आप अपने भक्तों से बड़ा आसक्त रहते हैं। और लक्ष्मी जी से भी क्यों अगर आसक्त हैं तो किसकी वजह से हैं? उनकी सेवा की वजह से आ सकते हैं, अन्य कारणों से नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी पत्नी है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि लक्ष्मी जी आपको नहीं छोड़ती हैं क्योंकि आपको ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त है? तो आप लक्ष्मी से आसक्ति नहीं है। तभी लक्ष्मी जी आपको नहीं छोड़ रही हैं।
तो उसमें ब्राह्मण कहाँ से आ जाते हैं? और आप जो श्रीवत्स को अपने हृदय में हमसे धारण करे रहते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के पद की जो धूलि है उसको मैं धारण करता हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता है। भर्ग भाजनः, आपके पास 6 ऐश्वर्य हैं, 6 तरह के ऐश्वर्य हैं, तो भला ब्राह्मणों के चरणों की धूलि आपको कैसे शुद्ध कर सकती है? तो ये समझना बहुत मुश्किल है। तो जो अशुद्ध होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन आप तो हमेशा शुद्ध हैं। तो कैसे समझ सकते हैं कि आपसे हम सब लोग, आप हम लोग के चरणों की धूलि से आप शुद्ध होते हैं? तो इस तरह से ये चतुष कुमार कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। धर्मस्य ते भगवतस्त्री युगतिर्भि स्व पद्भिश्चराचरमिदं देवतार्थम नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवानिरस्य। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। Can I हरे, read? यस प्रभु, यू कैन रीड। O Lord, you are the personification of all religion. Therefore, you manifest yourself in 3 millenniums. Thus, you protect this universe, which consists of animate and inanimate things. By your grace, which is of pure goodness and is the bestower of all blessings, kindly drive away the elements of Rajas and Tamas for the sake of the demigods and wise born. Purport. The Lord is addressed in this verse as Sri Yuga, or one who appears 3 millenniums, namely Satya, Dwapara, Treta Yugas. He is not mentioned as appearing in the 4th millennium or Kali Yuga. It is described in Vedic literature that in Kali Yuga he comes as Channavatar or an incarnation, but he does not appear as a manifest incarnation. In the other yugas, however, the Lord is a manifest incarnation, and therefore he is addressed as Sri Yuga, or the Lord who appears in yugas. Sridhar Swami describes Sri Yuga as follows: Yuga means couple, and Tri is three. The Lord is manifested as 3 couples by 6 opulences, or 3 couples of opulences. That way can be addressed as Sri Yuga. The Lord is the personality of religious principles. In 3 millenniums, religious principles are protected by 3 kinds of spiritual culture, namely austerity, happiness, and mercy. The Lord is called Sri Yuga in that way also. In the age of Kali, these 3 requisites to spiritual culture are almost absent. But the Lord is so kind that in spite of Kali Yuga's being void of his 3 spiritual qualities, comes and protects the people of this age in his covered incarnation as Lord Chaitanya. Lord Chaitanya is called covered because although he is Krishna himself, presents himself as a devotee of Krishna, not directly Krishna. The devotees pray to Lord Chaitanya, therefore, to eliminate their stock of passion and ignorance, the most conspicuous assets of this yuga. In the Krishna consciousness movement, one cleanses himself of the modes of passion and ignorance by chanting the holy name of the Lord, Hare Krishna, as introduced by Lord Chaitanya. The 4 Kumaras were cognizant of their situation in the modes of passion and ignorance because, although in Vaikuntha they wanted to curse devotees of the Lord, since they were conscious of their own weakness, they prayed to the Lord
remove their still existing passion and ignorance. The three transcendental qualifications, cleanliness, austerity, and mercy, are the qualification, the twice born, and the demigods. Those who are not situated in the quality of goodness cannot accept these three principles of spiritual culture. For the Krishna consciousness movement, therefore, there are three sinful activities which are prohibited, namely illicit sex, intoxication, and eating food other than the prasad for the Krishna. These three prohibitions are based on the principles of austerity, goodness, and mercy. Devotees are merciful because they spare the poor animals, and they are clean because they are free of contamination from unwanted foodstuffs and unwanted habits. Austerity is represented by restricted sex life. These principles, indicated by the prayers of the four Kumaras, should be followed by the devotees who are engaged in Krishna consciousness. हाँ, धन्यवाद। तो श्लोक में सतीश कुमार क्या कह रहे हैं? कहते भगवान इससे पहले कभी भी हम ब्राह्मणों ने इतनी भर्त्सना नहीं देखी है। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भगवान मजाक उड़ा रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान आपको क्या कहा जाता है? आपको त्रियुगी कहा जाता है। हाँ, धर्मस्ते भगवतस् त्रियुगा त्रिभी स्वे। तो प्रभुपाद बताते हैं कारण त्रियुगी कहने का यह है कि भगवान लीला अवतार में तीन युग में आते हैं और कलयुग में वो छिन्न अवतार में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और इसी वजह से आ, जब गोपीनाथ आचार्य जो कि श्रवण भट्टाचार्य के साडू भाई हैं, तो वो जब कहते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो वो कहते हैं अरे आप क्या मजाक कर रहे हैं, भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, वो तीन युग में आते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो छिन्न अवतार है, वो अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन नहीं करते हैं, इसलिए उनको त्रियुगी कहा जाता है। दूसरा त्रियुगी का मतलब एक और हो सकता है, जैसे प्रभुपाद ने भी मेंशन किया है, युग। युग शब्द युगल से आता है, मतलब पेयर्स। त्रियुग मतलब थ्री पेयर्स। तो थ्री पेयर्स कितना होगा? 3 into 2 6। तो क्योंकि भगवान की 6 गुण हैं या 6 ऐश्वर्य हैं, इसलिए भी इनको त्रियुग कहा जाता है। त्रियुग कहने का एक और कारण हो सकता है, त्रियुग स्व। भगवान अपने 3 गुणों से इस संसार की रक्षा करते हैं, तपस्या, शुद्धता और दया। तो इसलिए भी इनको त्रियुग कहा जाता है। और कलयुग में हालांकि ये 3 चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर भी क्या बचता है? सत्य बचता है। सत्य एक ऐसी चीज है जो बची रहती है। हम्म। तो वो चतुष कुमार कहते हैं कि भगवान आप देवताओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए इस संसार की रक्षा करते हैं, या इस संसार में रजोगुण तमोगुण का नाश करके देवताओं के ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। क्योंकि रजोगुण तमोगुण तपस्या, स्वच्छता और दया इनको खत्म कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं? सत्य गुण को प्रोत्साहित करते हैं और इन 3 गुणों का क्या करते हैं? नाश करते हैं। सॉरी, रजोगुण और तमोगुण का नाश करते हैं। और जो ब्राह्मण और देवता हैं, ये दोनों दोनों किस में आते हैं? ये दोनों के दोनों सत्वगुण में आते हैं। और क्योंकि आप सत्वगुण को प्रोत्साहित करते हैं, तो इस तरह से ब्राह्मण और देवताओं को हेल्प मिलती है। तो आपकी वजह से हम बचे हुए हैं। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं अरे ब्राह्मणों की वजह से मेरे चरणों की रस इतनी पवित्र है। तो इस तरह से वो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, स्वामी चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
तो That. जी, लाइक इवन इफ लाइक चैतन्य महाप्रभु इज त्रियुगी में, वैसे उनको अगर नहीं गिन रहे छन्न अवतार होने के कारण, बट हम्म। इवन इन कलयुग आपका ये तो आते ही है ना, मैंने आपका ये जो कल की। कल्कि है, बुद्ध है, तो ओके दे ओके। आर ऑल्सो लाइक इन कलयुग ओनली ना प्रभु? हाँ, सी एक्चुअली कल की, वी मे से दैट ही इज इन कलयुग, बट एक्चुअली ही कम्स एट द एंड ऑफ कलयुग. एंड बुद्ध? And Buddha comes for a specific purpose, and he's also Saktavis avatar. He's not like Buddha is not Vishnu avatar. सो बट देन व्हाई बुद्धा इज देन गिवन इन दशावतार स्तोत्र प्रभु? See, even Parasuram also. Parasuram sometimes comes as Vishnu incarnation, sometimes he's Saktavis avatar only. ओके। Despite that, they are come in the they're counted in the other avatars. So Tasadasaram doesn't mean that now everybody has to be Vishnu Tattva. So these two incarnations are like they are Saktavis avatar. Parasuram in some millennium he comes as Saktavis avatar, some millennium he comes as Vishnu avatar. But Buddha in general is Saktavis avatar only. ओके। So he comes for a specific purpose of stopping violence towards animals or यस प्रभु। misuse of Vedas. So he comes for that purpose. So that is why they are not counted in Triyugi, basically. हाँ, they are Then not that's counted. Yes. thank you. Thank you, Prabhu. So when we say three yogi, generally it refers to Leela avatar. Leela Okay. avatars. अच्छा। सो लीला अवतार तो क्यों जी, आपका लीला अवतार देन सत्ययुग में लीला अवतार कौन हुए देन? हाँ, see, you can say okay, Lord Ram uh, is in Treta Yuga. See, Leela हाँ। avatar is not necessary they come in all the yugas. Like Lord Ram also came in last to last yuga cycle. हम्म। Treta Yuga he came. Then Lord Narsingh Dev is supposed to appear in Satyuga. He उस comes. so Prabhu, नरसिंह देव will be considered as लीला अवतार प्रभु? हाँ, लीला अवतार. Okay. मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, देन कच्छप अवतार, और सुदेव लीला अवतार. लीला अवतार मीन्स बेसिकली दोज हु कम टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड थ्रू देयर पास्ट टाइम्स. अच्छा। तो वो ऐसी लीला करते हैं कि बाकी लोग क्या होते हैं उनको आकर्षित हो जाते हैं. या वरा अवतार इज ऑल्सो लीला अवतार. ओके। तो उनकी पास्ट टाइम से, अपने पास्ट टाइम से वो क्या कहते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए उनको लीला अवतार कहते हैं. सो कल्कि will not be a लीला अवतार प्रभु जी then? नो, कल की इज ए लीला अवतार. कल की इज ए लीला अवतार, बट मेन थिंग इज कल की बिकॉज ही कम्स एट द एंड ऑफ कलयुगा, which is more ओके। of a sandhi kal. ओके। That's why many times he is not counted as the incarnation in Kali Yuga. Because अच्छा। Kalki comes to terminate Kali Yuga. ओके। तो क्या होता है कि जब एंड में सब जगह हाहाकार मचने लगता है, तो कल्कि क्या करते हैं, कल्कि जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट खासकर वो है आ, राजा लोग, राजा, गवर्नमेंट के लोग जो भी होंगे, तो उन सबका नाश करेंगे. नाश करने के बाद में उनके शरीर से फ्रेगनेंस निकलेगी, अच्छा। और उस फ्रेगनेंस से लोगों के माइंड्स चेंज हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सत्युग आ जाएगा. तो लोग रजोगुण और तमोगुण से उठ के सत्वगुण में आ जाएंगे उससे. ओके। सो ही कम्स टू चेंज द योगा फ्रॉम कलयुगा टू सत्युगा. अच्छा। So that is why he is not considered to be basically the Kali Yuga avatar प्रभु then. हाँ, सो ऑल्दो ही इज ए लीला अवतार, बट मेनी टाइम्स ही इज नॉट कंसिडर्ड एज द अवतार ऑफ कलयुगा. Got it प्रभु जी. Thank you. हरि हरि. ना त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि हाथ में गोपम, गोप्तावृषा स्वरहणेन ससूनृतेन, तर्हि एव नङ्क्षति शिवस्तव देव पंथा, लोको ग्रहीष्य भस्य हितत् प्रमाणम. हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा प्रत्यक्ष कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तात्पर्य: भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का
अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। इसीलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए ही प्रकट हुए और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वैदिक आदेश है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा पर ब्रह्म को नहीं समझ सकता, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनों येन गतः स पंथा, महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर ही अवलंबित रहे तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं, या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि कृष्ण स्वभावतः गो तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मणों तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि हुई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज है, किंतु इनमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग, सिर, बाएं, उदर की रक्षा करता है। इसी तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग तथा ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। मनुष्य के सारे वर्गों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। यह यथार्थ सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करे। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं है तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का तो प्रयोग करें। भगवान ने स्वयं कुमारों के प्रति आचरण दर्शाया। यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। जब कभी भगवान के भक्तों के लिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है, कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता, तब सारा समाज विनष्ट हो जाता है। नक्ष्यंती शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संतुष्ट की गई है वह देवपद कहलाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावना मत में पूर्णतः स्थिर हों। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं देते तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली हाँ, वो वाईफाई ने काम करना बंद कर दिया, तो मोबाइल से काम चलाने लगेगा। It's तो okay. वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि No वो problem. ओके। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि, सॉरी, चतुष कुमार कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा। तो अपनी वाणी के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा को ग्रहण करके आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो जो वेदों का पथ है वो कैसा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये आचरित श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ काम करते हैं बाकी लोग भी वैसे ही काम करते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों की चरण की धूलि अपने सर पे ग्रहण करता हूं, शायद आप इसलिए कह रहे हैं ताकि अगर आप ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे तो बाकी लोग भी ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। हाँ, तो लेकिन वो कह रहे हैं चतुष कुमार, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मणों को अपने से ऊपर रख रहे हैं, तो भगवान ये ठीक नहीं है। अब ऐसा रखेंगे तो वैदिक पथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अब भी जैसे आप हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अभी भी आप क्या करिए, हम लोगों पर कृपा करिए।
इस तरह से हम लोगों की प्रशंसा करके हम लोगों को अपने से अलग मत कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अरे अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, अगर वैदिक पद खत्म भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर वो लोग ये अगला श्लोक कहते हैं, तत्ते अनभिष्टम एव सत्वनिधिर्विधित्सु छेवम जनाय निज शक्ति उद उद्रतारे नैतावता त्रि अधिपतिर्बत विश्वभर्तुस तेजा छतम त्रि अवनतस्य सते विनोदः। हाँ, पढ़ी इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्ण। ये प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आधार है और सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीन सृष्टि के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतः आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रति इस विनम्रता द्वारा आप इन दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तात्पर्य, ग्वाल बाल बनने से यशोदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज, वसुदेव महाराज युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से भगवान कृष्ण के पद से कोई कमी नहीं आई। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे, फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। उनका स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण एवं नित्य है। क्योंकि सारे जीव उनके अंश है, अतः मूर्ति वे भी भगवान के नित्य रूप के उसी गुण से संबंध है जिनसे स्वयं भगवान के। तो जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, तो उनका अस्तित्व संबंधी स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। हमें भगवान कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना करते हैं। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वाल बाल है, वे कुरुक्षेत्र के नित्य नायक है, वे द्वारका के नित्य ऐश्वर्यवान राजकुमार है और वृंदावन की गोपिकाओं के प्रेमी है। उनके सारे प्राकट्य सार्थक है, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनके असली गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। ये सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं। कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र में जो बल तथा का प्रदर्शन हुआ वह भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधिक अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है। कृष्ण। धन्यवाद। तो चतुष कुमार कहते हैं कि आप इस पूरे संसार में हर किसी का भला चाहते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, आप लोगों को वर्णाश्रम धर्म सिखाते हैं, आप राजाओं को शक्ति देते हैं जिससे वो अधर्मियों का नाश कर सके। और शायद क्योंकि आप पूरे संसार की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए आप ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अरे, अगर मैं अपने से कम शक्तिशाली लोगों का सम्मान करूंगा तो मेरी शक्ति कम नहीं हो जाएगी? तो वो चतुष कुमार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप जब उनका सम्मान करते हैं वो सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए ही है और कोई कारण नहीं है। इसलिए जब आप ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी लीला है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे तो बाकी लोग भी ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण आपसे बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से वो लोग भगवान को पहली बात तो जस्टिफाई करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो सॉरी ब्राह्मण आपसे श्रेष्ठ है, वो तो संभव ही नहीं है। अब उनको क्या होता है, उनको आत्मग्लानि होती है कि हमने भगवान के पार्षदों को श्राप क्यों दे दिया। तो इसलिए वो लोग अगला श्लोक बोलते हैं उस आत्मग्लानि के साथ, यम वानयोर्दमम अधि स भवान विधत्ते वृत्तिम नुवा तत् अनुमन्महि निर्वलीकम
अस्मासु वा या उचितो ध्रियतां सदंडो ये अनागसो वयम अयुंस्महि किल्बिषेण। हरे कृष्णा। पढ़िए इसका। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें जो भी दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया। तात्पर्य, अब चारों कुमार मुनिगण जय तथा विजय नामक दो द्वारपालों को दिए गए शाप को निरस्त करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह चेत हुआ है कि भगवान की सेवा में लगे रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि जिसे भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ हो, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं। अतः भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। यदि कभी यह पाया जाए कि उसने संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि की है, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ पर जय तथा विजय के शापित होने पर पछतावा व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजो तथा तमो गुणों के रूप में सोच रहे हैं और वे भगवान द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि जो भक्त निष्ठा पूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, वह यदि भारी भूल करता भी पाया जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, किंतु उसके भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि हम अपने मन, वाचा और कर्म से आपको प्रणाम करते हैं और एक आपसे अनुरोध करते हैं। हालांकि आपके मंतव्य को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी दंड आप हमको देना चाहते हैं, हाँ, वो आप दंड दीजिए अगर आप हमारा कुछ भला करना चाहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे अनुचरों को कोई श्राप ना लगे, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो यदि आप उनको कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं, आप उनको दे सकते हैं। आप हमको कुछ दंड देना चाहते हैं, हम वो दंड लेने के भी तैयार हैं। तो जैसा आप चाहते हैं आप वैसा करिए। और जो भी हमने उनको श्राप दिया है वो रसाता चली जाए, वो नहीं काम करेगी, कोई बात नहीं है। हाँ, तो इस तरह से हमने उन निर्दोष द्वारपालों को श्राप दे के बहुत बड़ा पाप किया है। तो इस तरह से बोलते बोलते उन लोगों के आंखों में अश्रु बहने लगते हैं और उनके शरीर हिलने लगते हैं और फिर भगवान बोलना चालू करते हैं। अगले श्लोक में देखते हैं। श्री भगवान वाचा एतो सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य संरंभ संवृत समाधि अनुबद्ध योगो गुया सकाशम उपयास्यत आसुयो वा शापो मये विनिमित सदवेत विप्रा। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्ण। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझे दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा कि मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया था उसकी योजना स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई थी। भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यह समझ लेना होगा कि वैकुंठ में भगवान के भक्तों को शाप देने
के पीछे एक योजना थी और उनकी इस योजना की व्याख्या कोई उद्भट अधिकारियों ने की है। कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं, भगवान में भी युद्ध करने का उत्साह पाया जाता है, अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होता। चूंकि भगवान हर वस्तु के स्तोत्र हैं, अतः क्रोध तथा युद्ध प्रवृत्ति में भी उनकी निहिति रहती है। जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, किंतु वैकुंठ लोकों में एक भी शत्रु नहीं है, क्योंकि सारे लोग भगवान की सेवा में पूर्णता लगे रहते हैं। इसलिए कभी कभी वे अपने युद्ध में उत्साह प्रकट करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में आते हैं। भगवत गीता 4.8 में भी कहा गया है कि भगवान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अभक्तगण भौतिक जगत में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। अतः जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है, किंतु परम प्रभु से युद्ध कौन करेगा? कोई भी उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए क्योंकि इस जगत में भगवान की लीलाएं अपने संगियों के साथ ही संपन्न की जाती हैं, अन्यों के साथ नहीं। अतः उन्हें ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। भगवत गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तथा मैं दोनों ही इस जगत में कई बार प्रकट हो चुके हैं, किंतु तुम इसे भूल गए हो, जबकि मुझे स्मरण है। इस तरह भगवान ने जय तथा विजय के भौतिक जगत में युद्ध करने के लिए उन्हें उन्हें चुना, और यही कारण था कि मुनिगण उन्हें देखने के लिए आए थे और संयोगवश द्वारपालों को श्राप दे दिया गया। भगवान चाहते थे कि वे दोनों भौतिक जगत में भेजे जाएं, सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए। अतएव जिस तरह कोई व्यक्ति रंगमंच पर मंच के स्वामी के साथ शत्रु का अभिनय करता है, यद्यपि यह नाटक थोड़े समय के लिए ही होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्य स्थायी शत्रुता नहीं रहती, उसी तरह सुरजनों भक्तगणों को असुरजन या नास्तिक परिवार में जाने के लिए मुनियों द्वारा श्राप दिया गया था। कोई भक्त नास्तिक परिवार में जाए, यह आश्चर्यजनक है, किंतु है केवल दिखावा। छंद युद्ध समाप्त करने के बाद भक्त तथा भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोकों में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। निष्कर्ष यह है कि कोई वैकुंठ लोकों से भी पतित नहीं होता, क्योंकि वह नित्य धाम है, किंतु भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस जगत में उपदेशों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना रहती है। उदाहरणार्थ, भगवान बुद्ध अवतार थे, फिर भी उन्होंने नास्तिकता का उपदेश दिया। ईश्वर नहीं है, किंतु वास्तव में इसके पीछे एक योजना थी, जिसकी की भागवत में व्याख्या की गई है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आप लोग भय मत करो कि आपने मेरे अनुचरों पर क्रोधित होकर उनको श्राप दिया है। तो संभ्रम संभृत समाधि अनुबद्ध योगो, संभ्रम का मतलब है क्रोध। तो इस तरह से क्रोध के द्वारा ये हमेशा निरंतर क्या करेंगे, मेरा ध्यान करेंगे। हाँ, और चिंता मत करो, ये जो आपने श्राप दिया है ये आपने नहीं दिया है, ये मैंने ही इसकी अनुमति दी है। क्यों अनुमति दी है? क्योंकि मेरे जो ये अनुचर हैं, जय विजय, मेरे महान भक्त है, तो मैं चाहता हूं कि वो असुरों के की जो वो है मेंटलिटी, उसको वो ग्रहण करें। और इनका शरीर तो शुद्ध सत्व का बना हुआ है, और अगर शुद्ध सत्व का बना हुआ है तो वो असुरों की जो मेंटलिटी है उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
तो ये कैसे संभव था? इस श्राप के द्वारा संभव था, इसलिए मैंने ये पूरा अरेंजमेंट किया है। और इसी वजह से ये आपके जैसे आत्मा रामों पे भी कैसे हो गए, क्रोधित हो गए, और फिर आपने उनको श्राप दे दिया। तो ये सारा अरेंजमेंट भगवान कहते हैं मैंने ही किया है, चिंता मत करिए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि आ, तो हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए आपने कोई अपराध नहीं किया है, चिंता मत करो। तो फिर चतुष कुमार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं भगवान आप अपने भक्तों को इतना कष्ट कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आपको तो भक्त वत्सल कहा जाता है, आप भक्तों से प्रेम करते हैं, आप भक्तों को ऐसे कष्ट कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अभी सब कुछ उन्होंने भगवान भी रख दिया है कि आप चाहें तो उसको श्राप को ओवरलुक कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये मैंने किया है। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, आप लोग उत्सुक है तो मैं आपको कारण बताता हूँ। हम्म, तो वो कहते हैं ये कारण है। जय और विजय के हृदय में बहुत मेरे प्रति प्रेम है, और उस प्रेम के कारण उनके मन में एक इच्छा प्रकट हुई। क्या इच्छा प्रकट हुई? कि हे देवों के देव भगवान जो वैकुंठ में वास करते हैं, आपको वीर रस का के द्वारा संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। और कारण क्या है कि सबके सब कैसे है, सबके सब बहुत शक्तिहीन है, और हम लोग शक्तिशाली हैं, आपके गार्ड हैं, लेकिन हम आपके शत्रु नहीं है। तो आप क्या करिए, हम लोगों को अपने से घृणा करवाइए। उसके द्वारा क्या होगा, हम आपको फिर लड़ने का आनंद दे सकते हैं। और फिर भगवान कहते हैं और मैं अपने भक्तों को थोड़ा भी दुखी नहीं देख सकता हूं। हम्म, तो इसलिए उनके अंदर जो सेवा की इच्छा थी उसकी अनुमति मैंने दी है। हाँ, तो इस तरह से भले ही लग रहा है कि मैं अपने भक्तों से प्रेम नहीं करता हूं, बट अपने प्रेम के कारण ही मैं उनको ये सब अनुमति दे रहा हूं। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को भी रसों का आस्वादन कराते हैं और खुद भी रसों का आस्वादन करते हैं, क्योंकि भगवान को कहा जाता है रसो वैसा, वो रस स्वयं है, या आनंदमय, वो आनंद में रहते हैं। हम्म, तो इसी वजह से भगवान बोलते हैं कि मैंने ये सारा काम किया है। तो हालांकि ये सब वीर रस इत्यादि ये सब सेकेंडरी रस में आते हैं। प्राइमरी रस तो हमारे 5 हैं। शांत रस, दास रस, वात्सल रस, माधुर रस, साखर रस, ये सब के सब प्राइम है। और बेभत्स रस, हम्म, वीर रस, ये सब के सब कैसे होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। फिर भी भगवान कभी कभी इनका भी आस्वादन करना चाहते हैं, और खासकर जय वे चाहते थे कि भगवान इनका आस्वादन करें, इसलिए वो भगवान बोलते हैं सारा अरेंजमेंट मैंने किया है। तो हालांकि आ, भगवान इसको सीक्रेट रखना चाह रहे थे चतुष्कुमारों से, लेकिन फिर भगवान सोचते हैं कि मुझे ये चतुष्कुमारों को बता देना चाहिए, क्योंकि चतुष्कुमारों को पता चलेगा कि अरे इतने महान भक्तों का भी अगर वैकुंठ से पतन हो सकता है किसके कारण, अपराध के कारण, तो हम जैसे साधुओं का क्या होगा। और खासकर भगवान अन्य सभी लोगों को जो कि इस संसार में साधक है, उनको वो दिखाना चाह रहे थे कि अगर किसी ने वैष्णव अपराध किया है तो उसका वैकुंठ से भी पतन हो जाएगा। इसी वजह से वो साधक कैसे हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। तो उनको सावधान करने के लिए भगवान ने इस सारी की सारी योजना बनाई थी। ठीक है, तो इस तरह से भगवान उसको अनुमति देते हैं। फिर आगे देखते हैं अगले श्लोक में। ब्रह्मवाचा अत्ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनम् वैकुंठम तत् अधिष्ठानम वैकुंठम च स्वयं प्रभम। और इसका अर्थ होता पर हरे कृष्णा।
ब्रह्मानी जी कहा, वैकुंठ के स्वामी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को आत्मज्योति वैकुंठ में देखने के बाद आत्मज्योति वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने यह दिव्य धाम छोड़ दिया। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, इस श्लोक में पुष्टि की गई है, भगवान के दिव्य धाम स्वयं प्रकाशमान है। भगवत गीता में कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कथन सूचित करता है कि सारे लोग स्वतः प्रकाशित, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है। वहाँ पर प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार वैकुंठ लोक चला जाता है तो कभी नहीं लौटता। वैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आते। किंतु जय तथा विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में आए और तब वैकुंठ लोक में लौट गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से मुनि लोग ये क्या करते हैं, अपने भगवान का दर्शन करके वो भगवान की परिक्रमा लगाते हैं और फिर उसके बाद उनसे अनुमति मांगते हैं। तो नयनानंद भाजनम, जो भगवान नयन को देते हैं, क्या देते हैं, आनंद देते हैं। तो ये जो शब्द है ये कई जगह प्रयोग किया जाता है भागवतम में भी, कि भगवान क्या करते हैं, नयन को आनंद देने वाले हैं। जैसे कृष्ण को बोला था गोपी नयन उत्सवम, तो कृष्ण वो हैं जो गोपियों के नयन को क्या देते हैं, उत्सव देते हैं, फेस्टिवल देते हैं। या फिर द्वारकावासियों के बारे में भी बोला जाता है, नित्यम निरीक्षमाणाम यद्यपि कौक्षाम न तृपंती ही दृशा सुयो धामांगमच्युतम, कि जो द्वारकावासी हैं वो डेली भगवान का निरीक्षण करते थे ऊपर से नीचे तक, मतलब उनका दर्शन करते थे, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते थे। ये नहीं लगता था कि अरे बहुत देख लिया, भगवान को नहीं दिखना है। हाँ, तो इस तरह से उन भगवान का ये लोग दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद में वहां से जाने की तैयारी करते हैं। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमानय मानच प्रतिजग्मु प्रमुदिता सम संतो वैष्णवीं श्रियम। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। Flash Prabhu, you had a question. You raised a hand twice. ओके ओके, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको शायद पता नहीं चला। Yes, that's why I said कि twice उन्होंने वापस से हाथ कराओ नीचे कर लिया. So if you have a question, please ask. Chale Prabhuji, like it was like this verse is 6. So here the sentence by for that. Your voice is breaking, Prabhu. Can you be a bit louder also? Hare Krishna. Now Yes, it is better. 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 So in the purport it is said that the devotee like the Surajanas were cursed by these sages to put the Asurajana, and in the 7, no, it was in 26, and in 27 is that it is written that the inhabitants of the Vaikuntha never returned to the material world, but the incident of Jaya and Vijaya was a different case. So, this is the 26, and this line was from the 26, and in 27 purport it's written that the inhabitants of the Vaikuntha never returned to the world, but the incident of Jaya Vijaya was a different case. So, Prabhuji, like this is a desire of the Lord, definitely. So that's why Jay and Vijay come to the atheistic family and become enemy of God. So, but the other soul who has come to the material world, that because of their desire, or it has indirect some desire of the Lord itself. Like Okay, in this case it also, may be.
this case also, Jai Vijay has an intention, has a desire that yes, Lord is not able to fight fighting activity. They has some desire to serve, but at the same time, other soul. What about the other soul? Okay. So now for those who are Baddha Jivas, generally Baddha Jivas, like all of us, so we came by our own desire. But there are some devotees who are called Nitya Siddhas. They are sent in this world by the desire of the Lord. Like I didn't hear it, I didn't read it or directly hear from Prabhupada, but I heard from someone who spoke to Prabhupada. It's like one Prabhupada disciple. So one Prabhupada disciple telling that Prabhupada was telling to Krishna that no, I don't want to go to this world. No, it's a very dangerous place. And I can't do austerities like Sada Goswamis. So then Krishna said that don't worry, you just go there and write books. I will make the rest of the arrangements. So in some cases, it is Krishna's desire. Some cases, Krishna's desire. But generally, it is our desire only. Now, in some cases, it is said that some other acharyas from Sri Sampradaya, they have different view of saying that some living entities have a desire that let Krishna get the pleasure of delivering one from material world. And that's why they come here. So there may be some source like that. But in general, as we know from what Prabhupada's understanding is or what Prabhupada has taught is, it was our desire to enjoy separate from Krishna, and that's why we came here. So now the question comes is, how did this contamination came to us? It may not be considered contamination, it may be considered idle curiosity. Idle curiosity. कि ठीक है थोड़ा हम लोग घूम के आते हैं वहां से, तो यहाँ से थोड़ा करंट वरेंट लेके जाएंगे, माया देवी से मार खा के आएंगे, तो फिर समझ में आया कि नहीं वो यहाँ पे वापस नहीं आना चाहिए. तो उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं. ठीक है. That's why, like, yes, sir. That's why, like, in case 7 it is written that this case is different case. So what has Yes, written? तो क्लियर है. देखिए जो लोग भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं किसी पर्पस के लिए, फिर उनका फॉल डाउन नहीं होता है, उनका भगवान वो करते हैं, ही टेक्स केयर. और इन लोगों का अगर एक हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली यहाँ पर भी जय विजय का एक हिसाब से वो फॉल डाउन नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ प्लेजर कौन है? वो भगवान है. उनका तो भगवान से पे जो कॉन्स्टेंट मेडिटेशन वो तो चल ही रहा था यहाँ पे. सो दे आर 100% कृष्णा कॉन्शियस. एट द सेम टाइम जो एनिमिटी थी, इट हेल्प देम टू डू ए ग्रेटर सर्विस टू द लॉर्ड. उसके वजह से वो लोग ज्यादा सेवा कर पाए. जैसे कई बार कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि अरे जटिला कुटला कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह सकते हैं, वो तो राधा रानी को रोकती है ना. जब वो राधा रानी को रोकती हैं तो वो कैसे वहां रह सकती हैं? वो उनका इटर्नल नेचर है. उनका इटर्नल नेचर है कि वो, तो वो जब अपने इटर्नल, हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है तो वो खुश रहता है. इवन मेटेरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो भूल ही जाइए. जो हमारा कंडीशन नेचर है उसमें जो स्वभाव आता है उसके अनुसार काम करने में आदमी खुश रहता है. और जो हमारा परमानेंट स्वभाव है उसके बारे में कहने क्या है. तो जटिला कुटला, और वही किसके रूप में आते हैं? रामचंद्रपुरी के रूप में आती है उसमें, चैतन्य लीला में. सो दैट इज देयर इटर्नल नेचर. तो जो भी व्यक्ति अपने इंटरनल नेचर के अनुसार काम करता है वो खुश रहता है. तो उस तरह जय विजय यहाँ पे आए तो जिस पर्पस के लिए आए तो वो फुलफिल हो रहा था. सो दे आर हैप्पी विद देयर सर्विस. और वो भगवान पे लाटर मेडिटेट भी कर रहे थे. इसलिए जनरली ये पॉसिबल नहीं है. तो जैसे कुछ भक्त ने एक बार, मुझे याद है भक्त चारू महाराज आए थे जब यहाँ पर कैलकाटा टेम्पल में, अपने एल्बर्ट रोड में. तो एक वक्त बोले थे कि महाराज भगवान की भक्ति करना बड़ा मुश्किल है. सुबह सुबह उठो, जप करो, नींद से लड़ो, मन करे ना करे क्लास अटेंड करो, तो बड़ा मुश्किल है.
जब भगवान असुरों में कृपा करते हैं, असुर क्यों ना बन जाए? फिर महाराज बोलेंगे असुर वैसा टाइप का असुर बनना आसान नहीं है। जैसे वेण भी असुर था, लेकिन वेण का ध्यान किस पे नहीं था? भगवान पे नहीं था, और इसलिए वो वेण कहाँ गया? वेण ना रह गया। तो लगातार भगवान पे ध्यान करना और भगवान से ईर्ष्या करना आसान काम नहीं है। इसलिए जय विजय का जो रोल है बहुत स्पेशल रोल है, और क्योंकि वो लोग इटर्नल डिवोटीज हैं इसलिए उनके लिए संभव है, साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है वैसा। तो फेवरेबल भक्ति करना आसान है एज कम्पेयर टू अनफेवरेबल भक्ति। तो उतनी भयंकर अनफेवरेबल भक्ति वो करना, भक्ति करना, उसके लिए नित्य सिद्ध भक्ति चाहिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है राज? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज प्रभुपाद बोले थे कि वो महाप्रभु के पार्षद थे, तो वो भी क्या नित्य सिद्ध भक्त है, और he has come to deliver us, या मतलब what is it? See, I can see what I heard. I am not Nitya Siddha. How can I tell you what is Nitya Siddha? हाँ, So point is, प्रभुपाद का वो कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर कि हाँ भाई, मतलब बेसिकली ये मैंने श्रीनाथ जी प्रभु से डायरेक्टली सुना हुआ है। ये जो चीजें पॉपुलर हुई हैं, ये श्रीनाथ जी प्रभु ने ही पॉपुलर की है। श्रीनाथ जी प्रभु इनिशियल डेज में जब उन प्रभुपाद उनसे मिलने के लिए आए थे, तो उनके फादर वो थे कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर। तो उनकी हाँ, वजह से बहुत सारे भक्तों को वो मिला था, वीजा, इंडियन सिटीजन, हाँ वीजा एंड इंडियन सिटीजनशिप ऑल्सो। सिटीजनशिप। हाँ सिटीजनशिप भी मिली थी। तो उससे जब प्रभुपाद आए, तो फिर प्रभुपाद ने उनको बोला, तब तक जयप्रताप हमारा छोटे से, मतलब इतने जैसे अभी जयप्रताप महाराज वैसे जयप्रताप महाराज नहीं थे, वो ही वाज लाइक ए बॉय। तो प्रभुपाद उनको देख के बोले बोले कि आपको लग रहा होगा ये साधारण व्यक्ति है, ये नहीं है, ये महापुर का पार्षद है, और यहाँ पे मायापुर में वो करने के लिए आए। मायापुर में वो बड़ा सेंटर क्रिएट करेंगे और भक्ति का प्रचार करेंगे, तो ये महाप्रभु के पार्षद है। अभी जयप्रताप महाराज उसको बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ही जस्ट सेड दैट आई एम अ डिवोटी, आई वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, महाप्रभु का पार्षद बोला था। अब वो दोनों महान भक्त, अब किसके बारे में क्या बोला जाए? तो ओके। बेटर है। बट जो भी है, इवन लेटेस्ट से अगर मान लीजिए वो नित्य सिद्ध नहीं थे, लेटेस्ट से वो महाप्रभु के भक्त ही थे, लास्ट लाइफ में दोबारा है, फिर भी जो उन्होंने सेवा की है वो बहुत रिमार्केबल है अपने आप में। ऑफ कोर्स। प्रैक्टिकली आप देखेंगे, एक्चुअली अभी जो इवन चुनाव में प्रचार वगैरह चल रहा था, तो वाई बीजेपी पीपल वर कमिंग एंड ग्लोरीफाइंग इस्कॉन। या फिर ममता बनर्जी भी, हालांकि वो इतनी अगेंस्ट रही हिंदुओं के, लेकिन फिर भी वो फेवर कर रही थी। और उसका एक रीजन ये है कि जो उन्होंने नामहट्टा खासकर प्रीचिंग की है बेंगलोर उड़ीसा के अंदर, ये बहुत पुराना डेटा मैं बता रहा हूँ, 17 लाख लोग कनेक्टेड है, 17 लाख। छोटा नंबर नहीं है 17 लाख। ये वैष्णव सोसाइटी में अपने आप में एक जिसको आप बोलोगे रेवोल्यूशन है। अगर पूरे पूरे बेल्ट इंडिया में को अगर पूरे कन्वर्जन से भी बचा लिया। क्या क्या पूरे बेल्ट को कन्वर्जन से बचा लिया महाराज कन्वर्जन ने। से बचा लिया। हाँ, तो इवन जो ये हैं क्या बोलते हैं आरएसएस वाले, दी ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम फॉर सेविंग पीपल फ्रॉम कन्वर्जन। इसलिए आरएसएस वाले भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। आरएसएस वाले कई बार इस्कॉन की वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जयप्रताप महाराज को बहुत वो सम्मान करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। और वाकई में अगर ऐसा नाम हट्टे प्रीचिंग पूरे इंडिया में हो जाए, वर्ल्ड में हो जाए, तो कितने भक्त बनेंगे हम कह नहीं सकते। तो जनरली क्योंकि हम लोग फोकस कहाँ करते हैं, सिटीज पे करते हैं, एजुकेटेड पीपल, दोज हु आर लाइक वेल्दी पीपल, इन सब पे फोकस करते हैं। बट जो लोग बहुत एक्सेप्टेबल हैं भक्ति करने के लिए, वो सिंपल लोग हैं इन जनरल। तो महाराज ने जितना उनको उनके लिए व्यवस्था क्रिएट की है, जो प्रचार किया, वो बहुत रिमार्केबल है। वो मतलब इट विल गो डाउन द हिस्ट्री। Yes. और उसके अलावा And जो also, सुपर नेचुरल चीजें हैं, तो वो तो भाई मैं भी सुन ही सकता हूँ। मैं तो सुपर नेचुरल नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है।
Thank you, Prabhu. थैंक यू। Hare. जैसे इवन बहुत सारे जो प्रॉपर्टी सब आप देखेंगे, उनके कई लोग भगवान को खोज रहे थे, ये कर रहे थे, ये नेचुरल नहीं है। भक्ति चारू महाराज भी, he went around the world, he was searching for Krishna, searching for a guru। गौर गोविंद महाराज, राधानाथ महाराज, हाँ, तो ये सब लोग हैं जो खोज रहे थे भगवान को। तो जो प्रोपाट डिसाइपल्स हैं वो सिंपल लोग नहीं है। इसलिए प्रोपाट के बारे बोलते थे कि श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ने इन सबको भेजा है मेरे पास, ताकि वो प्रचार प्रसार हो सके। सो जो अभी हो रहा है वो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। हम लोग क्योंकि उसी के प्रोसेस के अंदर है, कई बार हम उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जो अदर संप्रदाय के लोग हैं, वो जो चैलेंजेस फेस करते हैं अपने लोगों को का स्टैंडर्ड फॉलो कराने के लिए या फिर प्रचार प्रसार के लिए, वो समझते हैं कि इस्कॉन क्या कर रहा है। श्री वैष्णव में अगर आप देखेंगे तो उतना कोर वैष्णवाइट्स इतने आराम से मिलते नहीं है। कई लोग हैं जो डेमीगॉड वर्शिप पर इसको सब समान समझते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एकदम कोर फिलोसफी को ठीक से समझते हैं। इवन मैं चित्रकूट में गया था। चित्रकूट में जिसके यहाँ पर हम लोग रह रहे थे, तो हमने देखा तिलक वगैरह, समझ में आ गया भाई ये तो शायद रामानंदी श्री वैष्णव है। वो उसका प्रसाद लिए, सब लिया। कुछ समय बाद में पता चला कि वो रामानुचार्य को क्रिटिसाइज कर रहा है। तब समझ में आया कि वो शंकराचार्य की बुक्स पढ़ पढ़ के उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो रामानुचार्य को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कहता है कि सिर्फ शंकराचार्य ही समझ पाए, बाकी रामानुचार्य भी समझ नहीं पाए कि वो क्या था, ये था, वो था। मेरे साथ में बहुत सारे यूथ लोग थे। मैंने कहा लो चलो अभी यहाँ पे अभी प्रोग्राम है, अगला प्रोग्राम निकलते हैं यहाँ से। So point is, what is calling doing is very remarkable. It's not easy, not simple. Prabhuji, I want to ask another question, not exactly relevant to this. कि जैसे प्रभुपाद ने सबको 16 राउंड्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिया मिनिमम, लेकिन गौड़िया मठ में वी आर एन एक्सटेंशन ऑफ गौड़िया मठ ओनली, वहाँ सभी लोग 64 माला करते हैं। नहीं नहीं, तो सब नहीं वो करते, सब नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। वो मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। एक्चुअली भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने अलग अलग स्टैंडर्ड दिए थे अलग अलग लोगों के लिए। तो जो लोग डोनर्स हैं, और डोनर्स मतलब उनके डोनर्स सिंपल नहीं थे, कई लोग ऐसे थे जो अपनी पूरी सैलरी डोनेट कर दिया करते थे। सो दे वर लाइक वेरी बिजी पीपल। तो उनको भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर बोलते ओनली 4 राउंड्स। सो दे वर लाइक ओनली 4 राउंड्स, बिकॉज वो लोग बाकी टाइम पूरा डेडिकेट कर रहे हैं गौड़िया मठ के लिए, कलेक्शन करने के लिए, मतलब उसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ लोगों को 8 माला भी बोलते थे। प्रीचर्स को वो 16 राउंड बोलते थे। फॉर प्रीचर वाज 16 राउंड्स। जो लोग कुक्स थे उनके 32 माला थे स्टैंडर्ड। और जो पुजारी होते हैं, पुजारी को बोलते कि उनको बहुत प्योर होना चाहिए, उनको बोलते 64 राउंड्स, क्योंकि वो भगवान के बहुत करीब है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने इनिशियली वो चाहते थे कि सब लोग 64 राउंड करें और वो सब करें। फिर उनको रियलाइज हुआ कि इतना मुश्किल है, तो उन्होंने सोचा कि जो, क्योंकि हमारी प्रीचिंग मूवमेंट है, सो लेट इट बी 16 राउंड। तो हालांकि प्रभुपाद ने सबको हम्बल करने के लिए मुझे बोलते रहे, अरे हमारे गुरु महाराज 64 राउंड बोलते थे, आप लोग बहुत पते थे ये वो, ताकि कुछ तो गिल्टी फीलिंग होगी लोगों को, और उनको लगेगा भाई 16 पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, वो प्रोत्साहन मिलता रहेगा। बट एक्चुअली इवन भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर भी 16 राउंड ही बोलते थे प्रचारों के लिए, प्रचारकों के लिए। सो प्रभुपाद मेड दिस मूवमेंट एज अ प्रीचिंग मूवमेंट, इसलिए उन्होंने 16 राउंड। क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये विचार आता था कि अगर 64 माला रोज करेंगे तो फिर प्रचार कब करेंगे, क्योंकि महाप्रभु का तो यही इंस्ट्रक्शन था कि स्प्रेड करो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आई वाज ऑलवेज वंडरिंग कि कैसे ये उन्होंने सिस्टम कैसा क्रिएट किया था श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने, कि जो आपके लिए प्रैक्टिकल है वो देंगे, वो वाओ, फिर वो प्रोत्साहित करते रहे थे। तो एज द पीपल वुड ग्रो ओल्डर, और जब उनके पास उतना प्रचार वगैरह करने की क्षमता नहीं थी, तब उन्होंने ऐसी जो प्रोसेस क्रिएट हुई थी, उससे ऑटोमेटिकली लोगों को प्रोत्साहन मिलता था कि आप माला बढ़ाइए। इसलिए अभी भी आप गौड़िया मठ में देखेंगे बहुत सारे सन्यासी लोग हैं जो काफी बहुत एज हो गई है, जिनकी 75 है, 80s में है, अभी वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, वो घूम नहीं सकते, उतना नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग तो इवन 108 माला करते हैं, 120 माला करते हैं, 130 माला करते हैं।
तो वो इवन 64 पे रुकते नहीं है, ऐसे नहीं कि 64 पे रुकना है। तो इट वॉज नॉट अ फ्लैट रूल, जैसे प्रभुपाद ने फ्लैट रूल बनाया, तो वैसा फ्लैट रूल नहीं था। लेकिन प्रभुपाद का फ्लैट रूल बनाने का एक और रीजन ये भी था कि अगर वो फ्लैट रूल नहीं बनाते तो, क्योंकि प्रभुपाद को प्रचार करने के बाद प्रचार करने के लिए ज्यादा टाइम मिला नहीं था, ऑलरेडी ओल्ड। जिस Yes. गति से वो कर रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे, अगर वो स्टैंडर्ड्स क्रिएट नहीं करते तो स्टैंडर्ड डिग्रेड हो जाते। जबकि प्रभुपाद ने क्लियरली 69 बोला था, उसके बावजूद भी कुछ कुछ जगह थी, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, जहां पर इवन स्पिरिचुअल मास्टर ये कहने लगे थे कि हम आपकी तरफ से प्रचार कर रहे हैं, वो जब कर रहे हैं आप जाके फंड कलेक्शन करिए या पेंट्स बेचिए। तो ये सब चल रहा था, वो दे हैव टू मेंटेन द सोसाइटी। फिर उनको जैसे जीबीसी को पता चला तो जीबीसी ने उनको फिर शिफ्ट किया। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं होता तो जी चीजें डिग्रेड हो जाती है। सिंपली सेम चीज हम देखेंगे मंगल आरती में भी। मंगल आरती में गौड़िया मठ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग आरती होती है, सेम नहीं होती है। हर गौड़िया मठ में अपनी अपनी आरती होती है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जगह के मूड के हिसाब से अलग अलग आरती अलाउ भी की थी, क्योंकि उनका एक गोल क्या था कि जो भी आचार्य की पास टाइम प्लेस है या भगवान की पास टाइम प्लेस है, वहां भी गौड़िया मठ होना चाहिए। तो वहां पे कौन सी भगवान ने लीला की है, कौन आचार्य वहां प्रकट हुए हैं, उसके अनुसार वहां अलग अलग मंगल आरती चलती है। लेकिन प्रभुपाद जब आए, प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये अलग अलग कर देंगे तो पता नहीं लोग क्या करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, एक ही मंगल आरती। उसके बावजूद कुछ सेंटर्स में ऐसा हुआ कि वो लोग इंग्लिश में मंगल आरती करने लगे थे आफ्टर प्रभुपाद डिपार्टेड। बट प्रभुपाद ने क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शन से, इसलिए क्या किया, उसको वापस चेंज कर पाए। तो अगर प्रभुपाद ने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड नहीं रखते तो चीजें डिग्रेड हो जाती है। सो प्रभुपाद डिड थिंग्स वेरी इंटेलिजेंटली। ठीक है, ओके। तो एनीवे अभी टाइम हो गया तो हम लोग बाकी कंटिन्यू करें नेक्स्ट वर्ष से, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में 28 से विल स्टार्ट। 28। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।